हेलो एवरीवन, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ऑफिस की एक स्टोरी जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट इन ऑफिस। मैं बोल रही हूँ ना अंशुल सर, अगर नंबर इंक्रीज करेंगे तो पक्का प्रॉफिट होना है। मैं बता रही हूँ आप। नहीं होगा मैम, ऐसा नहीं होगा। अरे यार, मेरे पास में डेटा है, मेरे पास में रिपोर्ट्स है, मैं ऐसे ही थोड़े बोल रही हूँ, मेरे पास में सब रिपोर्ट से कोई ना होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बोल रही हूँ नहीं हो नंबर इंक्रीज करने से पक्का प्रॉफिट होगा, मैं बता रही हूँ आप। नहीं मैम, नहीं हो पाएगा ऐसे करने से। देखो, मैं आपकी तरह तो बात करती नहीं हूँ, मेरे पास में तो लॉजिक होता है, मेरे पास में रिपोर्ट्स है, मेरे पास में डेटा है। मैं बिना डेटा के बात नहीं करती हूँ और डेटा यही कह रहा है कि नंबर इंक्रीज करने से प्रॉफिट पक्का होना है। नहीं होगा मैम, आप कितने डेटा लगा लो, कहीं कहीं लगा लो, R&D कितनी कर लो मैम, कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि अभी आपने देखा कि ओनर ने ऑफिस में दो एम्प्लॉयज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको इग्नोर कर दिया कंप्लीटली। बट लेट्स सी कि अगर एक एंटरप्रेन्योर ऑफिस में चाहता है कि सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से चले तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए। क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपके ऑफिस टाइमिंग में? सर मैम कह रहे हैं कि सेल्स बढ़ाया जाओ, वो बनाया जाओ, फ्लैट बनाया जाओ, बनाया जाओ, बनाया जाओ। भाई हम रियल एस्टेट कंपनी है तो फ्लैट बना के बेचना तो है ही अपने को। क्या प्रॉब्लम चल रही है मैम? आप क्यों कह रहे हो? लास्ट ईयर जब सारे के सारे जितने फ्लैट्स अपन ने बनाए थे उनमें से सारे के सारे सेल ही नहीं हुए, तो इस साल आप और ज्यादा फ्लैट्स बनाने के लिए क्यों बोल रहे हो? माल कैसे बिकेगा? सर मैंने कुछ डेटा देखा है, उस डेटा में मैंने देखा कि जो स्टैंप ड्यूटी है वो भी कुछ टाइम पहले ही 10% से 8% हुई है। Okay. तो इसलिए मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब फ्लैट्स खरीदेंगे, तो इसलिए हमें फ्लैट्स का नंबर इंक्रीज करना चाहिए। एंड आपका क्या व्यू है इस बारे में? सर मेरा ऐसा भी है कि नहीं करना चाहिए हमारे को इतना कंस्ट्रक्शन। इसके पीछे रीजन क्या है? सर पहले वाले नहीं बिके तो अभी वाले कहाँ से बिक जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब साथ में लोग अपन एज अ टीम काम कर रहे हैं वो इसीलिए काम कर रहे हैं सो दैट हमारे पास अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आए और हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीजन ले पाए। बट अगर आप एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो आप कैसे ग्रो करेंगे इंडिविजुअली भी और फिर कंपनी को भी कैसे ग्रो करवाएंगे? तो अगर मान लीजिए आपका ओपिनियन है कि फ्लैट कम बिके हैं लास्ट ईयर, डेफिनेटली आपका कंसर्न है इस साल ज्यादा बना देंगे तो कैसे बिकेंगे। बट अगर आपको ये मैम सोल्यूशन दे रहे हैं कि स्टैंप ड्यूटी कम हुई है, इसकी वजह से फ्लैट्स की डिमांड बढ़ सकती है, तो आपके इनका ओपिनियन भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे का ओपिनियन रिस्पेक्ट करेंगे, देन ओनली टुगेदर वी कैन ग्रो। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं स्टोरी नंबर 2 की तरफ। इस स्टोरी का नाम है टेकिंग साइड्स। करिश्मा, इस साल के फ्लैट की सेल्स का क्या टारगेट है आपका? सो व्हाट डू आई थिंक कि इस साल हमको कम फ्लैट्स रेडी करने चाहिए क्योंकि हमने पिछले साल रेडी किए थे इतने पर वो बिके नहीं हमारे। तो करिश्मा बिल्कुल सही बोल रही है रक्षा, बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो इनके पॉइंट से, बट इनका इतना जेन्युइन पॉइंट है, लास्ट ईयर हमारा माल अनसोल्ड रह गया था। सर बात आप सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। इस साल पूरी टीम को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हमारे जो फ्लैट्स हैं लास्ट ईयर जितना सेल हुआ था उतने ही रेडी करें, क्योंकि लास्ट ईयर अनसोल्ड रहे थे। आई स्टिल डाउट एंड आई एग्री विद योर पॉइंट कि हमारे फ्लैट इस साल भी कम ही सेल होंगे। सर बट एंड ऑफ द डिस्कशन, वी आर गोइंग विद दिस प्लानिंग। सर मार्केट के अंदर फ्लैट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और हमारे पास इतने फ्लैट्स रेडी नहीं है, तो हमारे सारे कस्टमर्स हमारे कंपटीटर के पास जाते हैं। अरे यार, रक्षा ने मुझे कहा था, बोले सर इस साल ना बहुत ज़्यादा फ्लैट्स रेडी करके रखो, डिमांड आएगी। बट मैंने उसकी बात सुनी नहीं और करिश्मा की बात मान ली। हमें तो बहुत लॉस हो जाएगा इस वजह से। जैसा कि अभी आपने स्टोरी में देखा कि ओनर ने दोनों एम्प्लॉय में से एक की साइड ले ली और दूसरे की बात को कंप्लीटली इग्नोर किया। अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी बना के रखना चाहता है, एक अच्छा कल्चर डेवलप करना चाहता है, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा देखिए। क्या लगता है करिश्मा और रक्षा, नेक्स्ट ईयर हम क्या सेल्स का टारगेट अचीव कर सकते हैं?
सर व्हाट डू आई थिंक इस साल हमको कम फ्लैट्स रेडी करने चाहिए, क्योंकि हमने पिछले साल भी फ्लैट्स रेडी तो किए थे पर सेल्स नहीं हुई थी उतनी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बट नो सर, मुझे लगता है कि हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तब स्टैम्प ड्यूटी 10% थी, जिससे डिमांड्स डिक्रीज थी। बट अब स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस होकर 8% हो गई है, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होने के चांसेस हैं। सो आई थिंक वी शुड कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स। बिल्कुल यार, मुझे रक्षा का पॉइंट करिश्मा बिल्कुल वैलिड लग रहा है। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग? हाँ सर, मुझे लगता है रक्षा सही बोल रही है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ में। तो यार फिर पूरी टीम को गाइड करो, सेल्स टीम को भी गाइड करो, बहुत एक्टिव रहे। सारे कॉम्पिटिटर से पहले ये चीज़ अपने कस्टमर को अपनी टीम के थ्रू पता पड़नी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी हम फास्ट करा देते हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। सर एक गुड न्यूज है, इस बार हमारी फर्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स करी है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रक्षा ने इसलिए पहले हमें इनपुट दे दिया था, और बढ़िया हुआ हमने कॉन्वर्सेशन करके एक बढ़िया प्लान रेडी किया। Congratulations. So hit the subscribe button and do not forget to ring the notification bell. Thank you.